यहाँ पे देश में दंगे वाली मानसिकता कई जगह हो गई है लोगों की। अभी आपने एक केस सुना होगा, आई लव मोहम्मद वाला केस जी, बिल्कुल। इसके पीछे भी इसी तरीके की सोच मानते हैं। यही सोच है और क्या है। एक आई लव मोहम्मद का पोस्टर सड़क पे लगा हुआ था, क्या फर्क पड़ गया? किसकी भावनाएं आहत होगी? क्या दिक्कत होगी? क्या वो प्रोवोक कर रहे थे? क्या वो गाली गलौज कर रहे थे? सबको अपने अपने इष्ट देव का नाम लेने का अधिकार है, सबको अपने अपने प्रदर्शन करने का अधिकार है। कैमरामैन से मैं सबसे वो करता हूँ, ये देखिए पीछे कितने सब पोस्टर लगे हुए हैं। इनमें श्री राम की फोटो भी है और इधर ये शिव जी की फोटो भी है, पीछे मंदिर भी है, सब लोगों ने पोस्टर लगा रखे हैं। तो अब यहाँ से अगर जाने वाले, मस्जिद तक जाने वाले, फतेहपुरी मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले जो लोग जा रहे हैं, अगर वो ये देख के गए जी आपने रास्ते में पोस्टर लगा रखा है राम का और श्री कृष्ण का या शिव जी का, हमारी तो भावनाएं आहत हो गई, तो ये कोई सेंस होगा? नहीं होगा ना भाई। तो इसी तरह से वहाँ कोई सेंस नहीं बनता था, उन्होंने पोस्टर लगाया था, लगा रहने दीजिए, क्या फर्क पड़ गया आपका? अगर वो आई लव मोहम्मद बोल रहे हैं तो बोलने दीजिए, आप भी बोलिए आई लव जय श्री राम, आई लव महादेव, आई लव जय श्री कृष्ण, जो भी आपके इष्ट देव हैं, जो भी आपकी इष्ट देवी हैं, बोलिए। कौन रोक रहा है आपको? कोई नहीं रोकता। अपनी भावनाएं व्यक्त करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये जबरदस्ती का दंगा फसाद करवाना था और इसमें वो हासिल हुए, इसमें वो शामिल हुए और ये करवा के माने। ये विवाद आई लव मोहम्मद का नहीं है। आई लव मोहम्मद बोलना किसी गुनाह थोड़ी ना है। हम आई लव महादेव बोल रहे, क्या गुनाह? आज कोई भी आदमी, जितने भी हमारे हिंदुस्तान में प्रदेश हैं, सब लोग हर हर महादेव लिख रहे हैं, कोई आई लव महादेव लिख रहा है, तो कोई मुसलमान बोलने जा रहा है या वहाँ की सरकार बोलने जा रही है। ये मुद्दा उठा कहाँ से? ये मुद्दा उठा कानपुर से। किसी ने पोस्टर पे लिख दिया और उसमें लोग आपस में लड़ने लगे, विरोध करने लगे। अरे भाई क्यों विरोध कर रहे हो? उसका मन वो आई लव यू मोहम्मद लिखे, आई लव यू करीना कपूर लिखे, इसमें बुराई क्या है भाई? मेरी मर्जी में कुछ आई लव यू लिखूं, लेकिन लोग दिक्कत होने लगती है। तो इसलिए हम बोलना चाहते हैं कि भाई ये राजनीति नहीं है, आई लव मोहब्बत नहीं है, ये आई लव राजनीति, आई लव गद्दी है। इन्हें गद्दी चाहिए, गद्दी। अब चुनाव है ना बिहार में, तो जब तक ये हिंदू मुसलमान होगा नहीं तो इनकी राजनीति चमकेगी कहाँ से? मेन मकसद है यहाँ करना और बिहार में इसका बेनिफिट उठाना। बिहार में जो इनका मुद्दा है वो चल नहीं रहा, वहाँ वोट चोरी का मुद्दा बड़ी जोर से चल रहा है, तो इनके लिए कुछ ना कुछ तो करना। तो हिंदू मुस्लिम करते कैसे? इन्होंने हिंदू मुस्लिम यहाँ कर दिया। हर टॉपिक में हिंदू मुस्लिम कैसे आ जाता है? अरे भाई टॉपिक ऐसी है ना कि उनका कोई त्यौहार था, मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ उस समय मुझे लगता है कोई त्यौहार था, तो वो लोग पोस्टर बना के अपना जुलूस निकाल रहे थे। अब जुलूस निकाले तो किसी विपक्ष वाले को, मतलब जो एंटी ग्रुप था, उन्हें दिक्कत हो गई होगी, भाई तुमने क्यों लिख दिया? उस पर विवाद हो गया, उसमें प्रशासन ने भी अपना हस्तक्षेप कर दिया। तो ये दिक्कतें अभी चुनाव तक चलेंगी। आई लव मोहम्मद वाला जो विवाद है, इस पर क्या कहेंगे? सर देखिए, मुझे लगता है कि किसी भी देवी देवता के ऊपर में कोई विवाद नहीं होना चाहिए, और देवी देवता को मानना, उनका उसकी देवी देवताओं की पूजा करना, मानना, ये हर धर्म में हमें संविधान ने अधिकार दिया है कि आप प्रचार कर सकते हैं। लेकिन मैं बोलता हूँ कि प्रचार करने का ये मतलब नहीं होता कि आप रोड पे आओ, सड़कों पे आओ। थोड़ा सा हमें शालीनता बरतनी चाहिए। और ये जो अभी का जो माहौल है बहुत सेंसिटिव है। क्या मुद्दा है? शुरू से समझाइए आप। सर देखिए, हमारे 5 तारीख को जो था ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारा 12 वफात था, तो उस टाइम में कुछ लोग क्या होता है कि उनका जन्म भी था और उनका डेथ भी था एक ही दिन। तो कुछ लोग अपने घर में रह करके अपना दुआ करते हैं और कुछ लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके जुलूस निकलते हैं। तो इस बार कुछ नया हो गया। मैंने पहले कभी नहीं देखा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर के प्लेट पे लेकर के कभी गए, ऐसा कभी था। पहले झंडा वंडा रहता था। इस बार पता नहीं क्या ही सिर्फ वहाँ पर ऐसा हुआ। ये सब पता नहीं कैसे राजनीति है, क्या है नहीं है। वहाँ पे 5-6 लोग 10 लोग गए और उन्होंने पोस्टर लगा दिया। पोस्टर लगा दिया, उनके ऊपर FIR दर्ज हो गया। अब FIR दर्ज हुआ तो उन लोगों के ऊपर उन्होंने बोला, मौलाना तौकीर ने, कि उन लोगों ने बोला तो अब हम लोग सब लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेंगे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने में अगर आपको आपत्ति है तो सर मैं एक ही चीज़ को कहना चाहूँगा कि धर्म जो है ना सर, धर्म किसी भी कोई धर्म खराब नहीं है सर। जब हम माँ के पेट से जन्म लेते हैं और धरती पे आते हैं तो हम पहले भारत में आते हैं, हम पहले भारतीय होते हैं, बाद में हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन ये होते हैं। और देवी देवता सर, ये सब मैं बोलूँ ना, ये सब चीज़ ढकोसला है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, ये सब ढकोसला है। ये देवी देवता को मानना, पूजना, ये सब बेकार है सर। अच्छा इंसान वो ये जो जिसके अंदर इंसानियत हो। अगर जिसके अंदर इंसानियत होगी ना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है मैं मंदिर गया कि नहीं गया, मैं मस्जिद गया कि नहीं गया। भगवान की नज़र में आपको अच्छा होना, अल्लाह की नज़र में आपको अच्छा होना, आपका अमाल अच्छा होना चाहिए, आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। अगर आपका कर्म खराब है, आप कितना भी मोहम्मद चिल्ला लो, कितना भी अल्लाह चिल्ला लो, कितना भी भगवान का लो, कितना ही देवी देवता चिल्ला लो, कितना ही माथा टेक लो, आपको कुछ नहीं होने वाला है। क्या टोपी पहनने वाला भी गलत काम कर रहा है, पंडित जी भी गलत काम कर रहे हैं, मौलाना भी गलत काम कर रहे हैं, तो आप किसको सही किसको अच्छा समझेंगे? लेकिन ये जो राजनीति का जो आपने
अपने मुद्दा बना लेने बहुत बड़ा है। राजनीति की आड़ में जो आपसी वैसे मुसलमानों को प्रताड़ित कर रहे हैं, मारा जा रहा है, हर जगह पे आपको गलती से मुसलमानों की दिखती है, बड़ों की दिखती है। मैंने महाराष्ट्र के अंदर में एक ये गणेश जी के उत्सव जा रहा था। मैं गणेश जी को बहुत मानता हूँ, गणेश जी को। आप मुस्लिम हैं फिर भी? हाँ हाँ बिल्कुल मैं मानता हूँ। और हम लोग गणेश जी के उत्सव में जाते हैं, दूसरा भी हम लोग हमेशा जाते हैं गणेश जी के उत्सव में जाते हैं वहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर में। तो महाराष्ट्र के अंदर में एक हिंदू भाई ने वो उत्सव में वहाँ से पत्थर फेंक रहा है। बताइए, उस समय पत्थर पकड़ेगा तो पता चला कि ये हिंदू भाई है। तो ये जो दंगा फैलाया जा रहा है, ये मैं बोलूँ ये सिर्फ मानसिकता खराब कर रहा है, लोगों के दिल डर ला दिया। और मैं योगी सरकार से, मोदी सरकार से ये बोलूँगा कि देखे चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, उनको फ्रीडम मत दीजिए। इतना फ्रीडम दे रखा उन्होंने यूथ को कि वो जो चाहे वो कर रहे हैं। अरे कम से कम एक ऐसा तो अनुशासन दीजिए कि जो भी स्टेट में रह रहा है, यूपी में रह रहा है, दिल्ली में रह रहा है, बिहार में रह रहा है, हर इंसान चाहे वो हिंदू हो मुसलमान, सिख हो, ईसाई, कोई भी किसी के धर्म को जबरदस्ती टारगेट नहीं करेगा। और अगर टारगेट करता है उसको उसकी सजा मिलेगी। लेकिन आप ये चीज़ नहीं बोल रहे, आप बिंदास छोड़ रखा, आपने खुला छोड़ रखा। जो जिसके मन में आ रहा जो हो रहा है, आप मॉब लिंचिंग हो रही है, कत्ल हो रहा है, चोरी हो रही है, चपाटी। सबसे ज़्यादा ATM का लूट मार कहाँ हो रहा है आप देख लीजिए, ATM का लूट मार हो रहा है। हिंदू मुसलमान का ला करके आप सत्ता हासिल करना चाहते हैं। ये पूरे के पूरे लोग जो है ना सर सब समझ चुका है कि ये क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि मुसलमानों को बोलूँगा सर, एक ही चीज़ बोलूँगा मुसलमानों से कि मुसलमान भाई अभी वक्त ख़राब चल रहा है, मर रहे हो मरने दो, 2 4 10। लेकिन मैं सुनिए, लेकिन आप वक्त का इंतजार करो, अच्छे कर्म करो और आने वाली सरकार को मजबूत करो, जो आपको सरकार चाहिए आने वाली सरकार को मजबूत करो, ताकि देश में शांति हो, अशांति ना फैले। रोज का रोज परीक्षा फेल हो रहा है, रोज का रोज देखो आज का यूथ जो है ना सर, आज 30 साल का यूथ हो गया है। 30 साल का यूथ है। क्यों यूथ 30 साल का है? इसलिए कि आज का उनको तो परीक्षा देते देते उनको वक्त निकल जाता है। हर बार पेपर लीक हो जाता है, हर बार कम से कम 17 बार पेपर लीक हुआ पूरे 10 साल के अंदर में। तो ये पेपर लीक होगा तो लड़के क्या फ्रस्ट्रेशन होते हैं, फ्रस्ट्रेशन में अपने डिप्रेशन में जाते हैं, डिप्रेशन में आकर के वो जॉब ये पढ़ाई छोड़ देते हैं, फांसी पे लटक जाते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार है। नहीं जा रहा है, लोग विचार को क्या कन्वर्ट कर दिया है, विवाद की ओर कन्वर्ट कर दिया है। आप बड़े बड़े नेताओं को देख लो, एक अच्छा विचार नहीं दे पाएगा, सामाजिक विचार नहीं देगा, समाज में कैसा विचार होना चाहिए उस पर बात नहीं करेगा, समाज में विवाद कैसे होगा उस पर विचार करेगा। और एक तरफ क्या करेगा, अपने बच्चे को और समाज के बच्चे को दो एंगल से देख लीजिए। खुद का बच्चे को मैं आपको बता देता हूँ विवाद होता क्या है और आग लगाना होता क्या है। अभी तक ये भारतीय जनता पार्टी के नेता चिल्ला रहे थे कि एक खून और पानी एक साथ नहीं होगा। आपने वो करवाया, मैच करवा लिया, हो गया मैच। लेकिन जो ट्रॉफी तो नहीं, सुनिए, सुन तो लीजिए, जो शाहिद अफरीदी ये चिल्ला के बोल रहा था कि हिंदुस्तान की सेना ने हमारा कुछ नहीं किया, हमने उनको मारा, यही अनुराग ठाकुर, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, अनुराग ठाकुर जाके बगल में बैठ के उससे हंसी मजाक कर रहे थे। जैसा उनके साथ में बगल के बैठ कर हंसी मजाक कर रहे थे, तो हमारा तो खून जला रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या करना, हिंदू मुस्लिम देश को विकास के मुद्दे पे ले जाना। आपको चुनाव लड़ना है कि हिंदू मुस्लिम में लड़ना है? सूर्य कुमार यादव ने अपनी जो फीस है, मैच फीस है, वो दी है ना। ये जो सुअर है ना, कुछ सुअर जो यादव को चैलेंज करते हैं, कोई कहता है कि अपनी फीस देके दिखाए और कोई एक सुअर आके बोलता है कि हम अखिलेश यादव को जूता मारेंगे। साले तुम्हारी औकात नहीं है तो उसके जूता ही पालिश कर लो। अखिलेश यादव का अगर तुम जूता ही पालिश करके दिखा दो ना, तो जो तुम बोलोगे मैं यहाँ खड़े करके दिखाऊंगा। लेकिन तुम्हें कहना क्या है, एक वो विधायक थे पहले यहाँ के आम आदमी पार्टी के, चैलेंज कर रहे। भाई क्यों चैलेंज कर रहे हो? मेरी मर्जी, मैं उससे हाथ में, पाकिस्तान आतंकवादी देश है, हम उसके साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। क्यों मिलाएंगे उससे हाथ हम? लेकिन तुम चैलेंज करने वाले कौन होते हो? तुमने कभी 1 रुपया भी डोनेशन दिया? बता दो मेरे को। 10 साल तुम यहाँ रहे, विधायक बने रहे, तुमने 1 रुपया भी डोनेशन दिया हमारी सेना को या किसी भी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए तुमने दिया हो तो बता दो मेरे को। तुम हराम की खाते रहे, जब हार गए तो आज सूर्य कुमार यादव ने जब उन आतंकवादियों से हाथ नहीं मिलाया तुम्हें बुरा लगने लगा। और एक ऐसे सुअर यहाँ भी मैंने देखा था जो कह रहा था अखिलेश यादव को हम जूता मारेंगे इस चुनाव में। तुम्हारी औकात नहीं है तो मुझे जूते साफ करके दिखा दो। ये मुद्दा जैसे उन्होंने बताया कि विवाद अलग होता है, ये सारा तो पूरा क्यों किया जा रहा है? ये क्यों, क्या बिहार चुनाव से इसका कोई लेना देना है? देखिए सर, ये बिहार चुनाव से तो क्या, बिहार चुनाव एक अलग पिक्चर है, अब विवाद एक अलग चीज़ है। आप जान लीजिए क्रिकेट का ही बात है, कमरे के अंदर, होटल के अंदर कुछ और होता है, कमरे के बाहर कुछ और होता है। यही सूर्य कुमार यादव खिलाड़ी जो है, कमरे के अंदर तमाम खिलाड़ी आपस में सब एक ही थाली में खाता है, ग्राउंड पे आता है तो ट्रॉफी नहीं लेता है। इससे तो क्या होता है, ICC को अपमान होता है। अब अगर खेलना ही नहीं था, ट्रॉफी नहीं लेना था तो पहले बताते ना, ऐसा बात नहीं था, पहले आप बताते। इससे क्या मुद्दा, ट्रॉफी तो इसलिए नहीं ली क्योंकि वो पाकिस्तान के गृह मंत्री दे रहे थे। कोई बात नहीं, गृह मंत्री दे रहे थे। अगर गृह मंत्री दे रहे थे तो गृह मंत्री उसी
के खिलाड़ी पाकिस्तानी- अरे मैं समझो ना, बात तो समझो ना, पहले मुद्दा विशेष के समझिए, उसके तथ्य पे बात कीजिए। अनर्गल बातें, खिलाड़ी अगर चुतिया बन जाएगा तो हमें थोड़ा ना चुतिया बन जाएगा। हाँ? जो खिलाड़ी का मतलब है, आप क्या कीजिए, आईसीसी वर्ल्ड लेवल का है, तो आईसीसी को आप इंसल्ट कर दिए। आईसीसी के आपके ऊपर जैसा आपके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, आईसीसी को आप इंसल्ट कर दिए। आईसीसी में तमाम देश है, ऑस्ट्रेलिया है, जिम्बाब्वे है, तमाम बड़े बड़े देश हैं। उसके बाद अगर मैं नहीं लेना था ट्रॉफी, आप पहले डिसीजन करते ना। आप क्या बोले जब पहलगाम हमला हुआ था कि हम पानी बंद कर दिए, यही अनुराग ठाकुर, हम सब सुरक्षा बंद कर देंगे, व्यापार बंद कर देंगे। तो कहने का मतलब आईसीसी आई तो नहीं, सुने 2009 में आईसीसी का गठन हुआ, अब बीसीसीआई का 2009 में नहीं, 1909 में आईसीसी का गठन 1909 में, और बीसीसीआई का गठन 1928। मैं आपका सवाल जानता हूँ, तमाम सवाल का जब आपको पता है कि बीसीसीआई का उल्लंघन नहीं करेंगे, तो उस वक्त क्यों नहीं बोले कि हम ये नियम है? आज नियम क्यों आ गया? आज नियम क्यों आ गया? आप इंसल्ट कर रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि आप आतंकवाद से मिले हुए हैं। दूसरी बात, आप आतंकवाद नहीं बोल रहे हैं। मेरा ये सवाल था कि बिहार चुनाव हो रहा है, बिहार चुनाव में जो मुद्दे हैं, शिक्षा, रोजगार, वो मुद्दे नहीं आ रहे बिल्कुल हैं। तो वही हुआ ना, हिंदू मुस्लिम और सारे मुद्दे निकल के आ रहे देखिए, हैं। बिहार चुनाव के लिए पहलगाम करवाया, पहलगाम एक मिनट, आप यही पहलगाम किसने करवाया? कौन, जो सरकार है वही करवाएंगे ना, सरकार ने करवाया। बिल्कुल। अरे आपको क्या लग रहा है? आप तो खुद जानते हैं ना, बढ़िया से, आपसे ऐसा कोई नहीं जान सकता है। आप मीडिया वाले, हम एक जगह बात करते हैं, आप क्या तमाम सबूत है आपके पास? सबूत नहीं, आप खुद सबूत दे रहे हैं ना। आप तो आरोप लगा रहे हैं। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, सरकार खुद आरोप लगा रहे हैं। जब आप उसी के, आप ही के घर में आके पाकिस्तानी आपके हमला कर रहा है, आप पाकिस्तान से बदला लिया ना, मिसाइल क्या बदला था? तो ऐसा करते हैं ना, उनको बदला लेने का दूसरा तरीका था। अगर मिसाइल से मारने का इससे अच्छा है कि आप क्या, आप हंगामा करवाइए और अमित शाह, जय शाह, मोदी और उसके साथ आसिफ मोहम्मद, जो वहाँ के पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है, उसके साथ बैठ के आप लूडो खेल लेते। आपको पाकिस्तान खून का बदला आप लूडो से देते, अच्छा होता।